और जो आपके घर में है उसके बारे में मुझे जानकारी है। कहने का अभिप्राय है, देखिए जानकारी का मतलब ये नहीं है कि ये कह रहे हैं कि आप सारे अकाउंट मुझे दिखाओ, ये नहीं है। इनका कहने का अभिप्राय है कि घर में जो भी आपके अच्छी बुरी चीज़ जो भी है उसके बारे में मुझे जानकारी होना। क्या होता क्या है कि यदि आपके दोस्त या मित्र घर में आ जाते हैं और वो कह आपने तो ऑर्डर दे दिया सबके सामने कि भाई इनके लिए चाय बना, लेकिन इनको पता नहीं है कि चाय पत्ती कहाँ रखी हुई है, चीनी कहाँ रखी हुई है, दूध कहाँ रखा हुआ है। जब पता होगा तभी तो बना सकती है ना। लिखा हो तो बनाएगी कैसे? फिर इसमें किसकी बेइज्जती? दोस्त यार मित्रों के समक्ष अगर कुछ बोल दिया ऐसा उल्टा सीधा तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके घर में आज तक जो था उसके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन आज से जो होगा उसमें मेरी सम्मति भी आपको लेनी होगी और उन चीज़ों के बारे में मुझे भी बताना होता है। यदि पहला वचन आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाएं और आने के लिए तैयार हूँ। दूसरे में कहते हैं कि गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासी सर्वबंधूनां भाजनानि मार्जये। हे पतिदेव, मैं घर में आपके सारे काम काज दासी की भांति करूँगी। दासी का मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरानी बनने जा रही। इस समय आप क्या हैं? पर का मतलब होता है विष्णु और ये है लक्ष्मी का। तो ये इस समय जो आपसे 7 वचन मांग रहे हैं किस रूप में? लक्ष्मी के रूप में। कह रही हैं कि मैं आपकी दासी की भांति, जिस प्रकार से भगवान नारायण की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, क्षीर सागर में बैठ करके पाँव दबाती हैं, है कि नहीं, अनेक प्रकार के जो भी घर के कार्य होते हैं उनको करती हैं, तो उसी प्रकार से मैं आपकी सेवा करूँगी, दासी में रहूँगी, मीठा वचन बोलूँगी, सास ससुर जेठ ननद आदि सबकी आज्ञाओं का पालन करूंगी। आपको ये दूसरा वचन स्वीकार हो तो मैं आपके बामांग आने के लिए तैयार हूँ, स्वीकार है। तीसरे में कहते हैं कि पारितम च दुखेन माता पिता च बंधुभिः तेरेव दत्तिता सलिलम अस्ते गृहाणि सन्निधो। हे पतिदेव, मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट के साथ में पाला। देखिए चाहे कितना बड़ा धनाढ्य हो गए, बच्चों को पालन पोषण करने में उसको अवश्य ही दिक्कतें होती हैं, समस्याएं होती हैं, ठीक है ना। हर माता पिता को, चाहे वो कितना सा बड़ा धनाढ्य हो या कितना बड़ा गरीब हो, हर किसी को बच्चों के लालन पोषण में परेशानियां होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेरा माता पिता ने मुझे बड़े कष्ट के साथ में पाला पोसा है। आज उन्होंने अग्नि के समक्ष, देखिए विवाह का सबसे बड़ा प्रमाण होता है अग्नि, यदि कोई माने तो ये साक्षात भगवान रूप है। आज अग्नि के समक्ष अपने पुरोहित अर्थात ब्राह्मण के समक्ष और अपने सगे के सामने संकल्प करके, अभी हुआ था ना संकल्प कन्यादान का, तो आज मेरे माता पिता ने सब अपने सगे संबंधियों पुरोहित के समक्ष अग्नि के समक्ष आपको समर्पित कर दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र सारे बदल गए हैं। आज तक इनकी जाति क्या थी? गहलावत, ठीक है। आज से इनकी जाति जो आपकी जाति है उसके हिसाब से जो भी है चौधरी साहब, ठीक है ना। तो आज से मेरी जाति कुल गोत्र जो आपके हैं वही रहेंगे और मेरे सभी संबंधी सुख से रहें, मेरे में कोई बल नहीं है। देखिए माता पिता ने आज तक पाला पोसा, आज सयानी करके आपको समर्पित कर दिया कि आज से आपको पालन करना होगा। और कहते हैं कि मुझे कोई बल नहीं है, अर्थात पत्नी का बल कौन होता है? पति, क्योंकि सब कुछ छोड़ करके किसके निमित्त आ रही हैं? पति के, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि मेरे में कोई बल नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ, आप ही मेरे बल हैं, आप ही मेरा परिवार हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। यदि आपको ये वचन स्वीकार, आपके बामांग आने के लिए तैयार हूँ। चौथे में कहते हैं कि सुखो दुखानि सर्वाणि भुंजानं च त्वः सह त्वयि प्रसन्ने सुमुखे रुष्टे च प्रियवादिनी। हे पतिदेव, मैं सारे सुख दुख आपके साथ में सहन करूँगी। देखिए आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं, ठीक है। गृहस्थ में जो है कई प्रकार के सुख भी हैं और कई प्रकार के दुख भी आते हैं। ये मानव शरीर है तो मानव शरीर में कई प्रकार की समस्याएं भी होती हैं। तो जो भी आपके साथ में जिस प्रकार आपका समय चलेगा उसी हिसाब से मैं आपके साथ में चलूँगी। आपके क्रोध आने पर हमेशा मीठा वचन बोलूँगी, ठीक है। आपके सुख के लिए मैं जो है ईश्वर की पूजा करूँगी, भगवान की आराधना करूँगी। अपने परिवार की सुख समृद्धि के खातिर, सुख संपत्ति के खातिर मैं जो कई प्रकार के धार्मिक कार्य कर सकती हूँ, ठीक है ना। कभी ये मेरे धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधाएं उत्पन्न ना करना, क्योंकि होता है कई बार जो है पत्नी घर में व्रत लेती है और पति जो है बाहर से थोड़ा सा सोमपान करके आया दे इधर का उधर करके, तो कभी भी
मेरे किसी कार्य में, अगर मैं कोई धार्मिक कार्य करती हूँ तो उन कार्य में किसी प्रकार के विलंब उत्पन्न न करना। तो यदि आपको ये वचन स्वीकार है तो मैं आपके वामांग आने के लिए तैयार हूँ। पांचवें में कहते हैं कि कुटुंब पालनीयम चेतोया यौवन वार्धक्ये यावद वक्षामि ते स्वामिन् तदत्ययम सदा मम है। पांचवें में क्या कहते हैं कि आपको युवा अवस्था से लेकर के और वृद्ध अवस्था तक मेरा पालन करना होगा। देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था तो पिता के यहाँ से सब अवस्था जिसको कहते हैं, वो अपने पिता के यहाँ गुजार दी। अब 2 अवस्थाएं हैं। ये अवस्था है यौवन अवस्था और यौवन से लेकर के वृद्ध अवस्था तक। तो ये कहती हैं कि एक अवस्था तो मैंने अपने पिता के यहाँ जीवन यापन कर दिया। अब 2 अवस्थाएं हैं, अर्थात यौवन अवस्था से लेकर और जब तक मैं बुढ़ी नहीं हो जाती हूँ तब तक आपने मेरा पालन पोषण करना है। और जो कुछ मैं मांगूँ ये आपको पता चलेगा पत्नी क्या क्या मांगती है कि नहीं। तो जो कुछ मैं आपसे डिमांड करूँ वो आपको मुझे देना होगा। ये कह रही हैं कि देखिए मांगने का मतलब ये है कि आपकी कमाई लाखों में और ये करोड़ों की डिमांड करें, ये तो गलत होगा, है कि नहीं। इनका कहने का अभिप्राय है कि जितनी आपकी कमाई है उसमें से कुछ हिस्सा मेरा होगा अपने साज सैया के लिए, ठीक है ना। तो जितना आप कमाएंगे, मैं ये नहीं कहते कि कमाई से ज़्यादा दो, लेकिन जो मांगूंगी वो आपको उचित समय पर मुझे देना होगा। और मेरे बार बार मांगने पर कभी क्रोध प्रकट मत करना। ये ना हो कि छोटी सी चीज़ मांग दी और फिर क्रोध कर दिया, ऐसा नहीं होता, उससे सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए मेरे मांगने पर कभी क्रोध प्रकट मत करना। यदि आपको ये वचन स्वीकार हो तो मैं आपके वामांग आने के लिए तैयार हूँ। बड़ी जल्दी स्वीकार कर रहे हो भाई ना। और छठे में कहते हैं कि सर्वबंधु जना स्वामिन् भवतो दासतां गतः जल पात्र कंकणाभ्याम दत्ताहम प्रेम पूर्वकम। हे पतिदेव, मेरे संपूर्ण संबंधी आज आपके दास बन गए हैं। जो भी रिश्तेदार हैं सारे दास बन गए। दास का मतलब ये नहीं है कि आपके नौकर चाकर बन गए, ऐसा नहीं है। कहने का अभिप्राय देखिए शास्त्र कहता है और हमारा सनातन धर्म भी ये कहता है कि जो दामाद होता है वो 10वां ग्रह होता है। यानी 9 तो ग्रह होते ही हैं, जामाता 10वां ग्रह। 10वां ग्रह कौन है? दामाद। तो अर्थात जिस प्रकार से ये आज तक ग्रहों की पूजा करके आए हैं उसी प्रकार से आज भी आप पूजनीय हो गए इनके लिए। जो मेरे सगे संबंधी भाई बंधु हैं सबके लिए आप पूजनीय हो गए हैं। और इन्होंने आज प्रेम पूर्वक जल पात्र द्वारा कंकण बांध करके आज मुझे आपको दे दिया है। कभी ये ना कहना कि तेरे माता पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया, अर्थात दहेज, क्योंकि इसमें बहुत रिश्ते टूट जाते हैं। तो जब माता पिता इतनी सुंदर सी लड़की, सयानी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की दे दे तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, लेकिन किसी के दिए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर दहेज दे भी दिया तो कितने साल चलेगा? 2-4 साल, उसके बाद तो अपने आप ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो सयाना और बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो ये सोच ले कितनी सुंदर लड़की मुझे दे दी, यानी पढ़ी लिखी लड़की, सब कुछ। ये अगर हमारे पे हमारा कर्म अच्छा होगा, भाग्य अच्छा होगा तो हम अपने आप ही खुद मेहनत करके कमा सकते हैं और इतना कमा सकते हैं कि हम हर किसी को पीछे छोड़ सकते हैं। तो मतलब अपने पर विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार की बातें पीछे छोड़नी चाहिए कि कब तेरे माता पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया। और दूसरी बात कहती हैं कि एक साथ रहने में पराया झगड़ा होता है, झगड़ा हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब ये है कि गृहस्थ आश्रम है, कई छोटी मोटी बातों पर होती है टोकन टोकी। तो यदि व्यक्ति अपने आप समझ, देखिए 2 हैं आप, तो कभी इनसे गलती हो जाती है, कभी आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों में से झुकना चाहिए। अगर एक व्यक्ति झुक जाता है झुक जाएगा, लेकिन दोनों अगर चौड़े हो गए कि तेरी गलती है तो फिर तो सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि जो झुक जाए वही बड़ा है। तो ये भी प्रयास करेंगे झुकने की, मैं भी कोशिश करती हूँ झुकने की, लेकिन आपको भी कहीं कहीं पर झुकना होगा। तो यदि आपको ये वचन स्वीकार हो तो मैं आपके वामांग आने के लिए तैयार हूँ। 7वें में कहते हैं कि होमे यज्ञ विवाह च कन्यादाने अंतरम गतिमादाया भवतां वामांग संस्था। देखिए 7वां वचन है 7वीं शर्त के रूप में, हवन, यज्ञ, विवाह, और जब बच्चे हो जाएंगे जैसे लड़की हो गई तो कन्यादान के समय, और अनेक प्रकार के जो भी धर्म कार्य हम करेंगे उसमें मैं आपका अंचल पकड़ करके आपकी दाहिनी ओर बैठूंगी। वैसे तो मैं वामांगनी हूँ, ठीक है, बाईं साइड में, लेकिन जब भी कोई धर्म कार्य करूँगी, व्रत करूँगी, पूजन इत्यादि जो भी करूँगी तो उसमें मैं आपका अंचल पकड़ करके दाहिनी ओर बैठूंगी, जैसे इस समय बैठूंगी। इस समय दाहिनी ओर है, राइट हैंड में, ठीक है। तो कोई भी धर्म कार्य करूँगी उसमें मैं आपके
दाएं ओर बैठूंगी और ध्यान रखना आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी। यदि आप पुण्य करते हो तो उसका आधा भाग मैं ग्रहण करूंगी, और यदि आप पाप करते हो तो वो पाप केवल आपको भुगतना पड़ेगा, मैं उसके भुक्तभोगी नहीं। क्यों है? इसका कारण है, देखिए, क्योंकि मैं आज अपने माता पिता भाई बंधुओं को छोड़कर किसके भरोसे आ रही हूँ? आपके भरोसे, है कि नहीं? तो कहने का अभिप्राय है कि सब कुछ छोड़ करके आपके भरोसे आ रहे हैं। आज से आपका कर्तव्य है मेरा पालन पोषण करना, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कमी का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने डिमांड कर दी कि नहीं मेरे को ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं, मतलब जो गृहस्थ आश्रम में होता है उस हिसाब से वो कार्य होने चाहिए जो मैं डिमांड करूँ आपसे, ठीक है? तो यदि आप कोई पुण्य कर्म करोगे तो वो दोनों में बंटेगा, और यदि मैं पुण्य कर्म करती हूँ तो बंटेगा तो दोनों में, लेकिन यदि मैं पाप कर्म करती हूँ तो वो दोनों में बंटेगा। ध्यान रखना इस बात का, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि नहीं? पाप कर्म यदि आप करते हो तो केवल आपको भुगतना है, लेकिन यदि ये पाप करती हो तो दोनों में बंटेगा, और पुण्य यदि आप करते हो तो दोनों में बंटेगा। समझ रहे हैं पूर्ण रूप से, ठीक है? तो यदि इस प्रकार का कार्य आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके पामांग आने के लिए तैयार हूँ। स्वीकार है? जोर से बोलो, सारे लोग बैठे। अच्छा, युक्ता जी आपके पति ने सहर्ष आपके वचन स्वीकार कर दिए हैं। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि मैं